वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 16 अक्टूबर के डेटा की। डेटा भाई बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है। आज मार्केट के अंदर तेजी क्यों हुई? बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सच बताओ सर तेजी हुई क्यों। अब मैं आपको सच बताऊं सर, तेजी हुई इनकी वजह से। अभी डेटा दिखाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। पैसा जो है ना, जो है वो पैसा तो इनके पास पहले से है, लेकिन जो माल है ना वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ और यहाँ से भी यहाँ ट्रांसफर हुआ। मैं आपको बोला था ना कि पब्लिक ना बहुत चालाक हो चुकी है, क्लाइंट रिटेलर्स अब वो वाले रिटेलर्स नहीं रहे जो पहले थे। अब इनके पास भी एक दिमाग है, एक माइंडसेट है, और प्रो तो भैया है ही चालाक, है ना। तो अब भाई जो डेटा है ना उसको मैं आपको अच्छे से डिकोड करता हूँ और रीज़न समझाने की कोशिश करता हूँ कि तेजी आखिर क्यों हुई थी। आप मेरे से पूछ रहे थे सर कि ये ना तेजी आने का रीज़न क्या है। नीचे अभी हमने शाम को 5 बजे वाला वीडियो डाला है, उसमें मैंने पूरा प्राइस सेक्शन आपको समझाया है। कल का क्या प्लान होना चाहिए वो मैंने आपको साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया, उसको जरूर देखना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है और ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रही है वो आपको जरूर बताऊंगा। दूसरी चीज़ ना आपको एक सच बताता हूँ। अब क्या है, देखो रीज़न जो होता है ना वो चिपकाया जाता है, ठीक है। आप अगर बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखोगे या कहीं और यूट्यूब पे भी देखोगे ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर, अर्निंग सीजन जो आ रहा है ना बहुत शानदार आ रहा है। मैं आपको सच बताऊं सर, अर्निंग सीजन का तो सिर्फ बहाना दिया जाता है। अगर मार्केट नीचे गिर जाता तो ये अर्निंग सीजन पे डाल देते, क्योंकि रिजल्ट जो होते हैं ना वो इस तरीके से मतलब रखे जाते हैं ना। ये रिजल्ट का क्या सिस्टम है, जैसे टीसीएस का रिजल्ट आया, ठीक है, इन्फोसिस का रिजल्ट आज आया था, ठीक है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट कल आया है ना। तो अब क्या एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, टीसीएस का रिजल्ट है, इन पे क्या बोला गया कि बहुत अच्छा है। और यही डेटा, यही अगर मार्केट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जाती तो ये चिपका दिया जाता कि एक्सिस बैंक का डेटा जो रिजल्ट आया ना वो इतना खास नहीं है, इतना हम लोग जैसा सोचा था वैसा नहीं है। मतलब ये ना बहुत ही हर एक के लिए अलग अलग पॉइंट है। इसके मतलब ये नहीं है 2 और 2 4 है, समझ रहे हो बात को। रिजल्ट जो होते हैं ना वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं, जैसे मार्केट रिएक्ट करती है उसके बाद उस तरीके से। अगर मार्केट भाग रही है तो रिजल्ट अच्छे हैं, मार्केट अगर गिर रही है तो रिजल्ट खराब है। ये कहीं ना कहीं एक दिमाग से बना हुआ, लेकिन इस तरीके से मार्केट चलती नहीं है। आपको क्या समझना पड़ता है, रियल डेटा ये है। इंडेक्स का जो डेटा आ रहा है आपके सामने, हम लोग अभी कैश मार्केट का डेटा समझेंगे। आपको हर चीज़ यहाँ समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्लाइंट ने क्या किया। क्लाइंट को सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट ने हमारे सामने माल कहाँ पे रह गया, 6 मतलब कितना सा बचा है भाई, 4% एक ही दिन में निकाल दिया, समझ रहे हो। कहाँ चले गए थे, 76 पे का हाई था, कल 2% बेचा, आज 4% बेचा। जब मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है भैया क्लाइंट की। कहां पे पहुंच गए थे, 76 पे। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई बहुत चालाक हैं। कुछ लोग बोल रहे थे आप लोग, नहीं सर ये है वो है, आप देख लो। मैं इनको ही बोल रहा हूं कि सही तरीके से अगर डेटा को समझ जाओगे ना, किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, आप एक दिन देखते हो, 2 दिन आप देखते नहीं हो। प्राइस एक्शन समझ लिया तो ऑप्शन चेन नहीं समझ रहे, ऑप्शन चेन समझ लिया तो डेटा नहीं देख रहे, और सुबह 7 बजे वाला जो वीडियो देखते हो वो भी आप ढंग से नहीं देखते। तो भाई मैं वही कहता हूं कि जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग डिसिप्लिन हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। उनको ये नहीं है कि हाँ भाई एक दिन खरीद लिया दूसरे दिन बेच दिया। भाई अगर आप कुछ नहीं, अगर आप स्विंग करोगे ना समझदार तरीके से, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, सही तरीके से स्विंग भी करना सीख जाओगे ना। आप लोगों को चक्कर के आप फंसे पड़े हो कॉल पुट में, इससे बाहर ही नहीं आना चाहते। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि कॉल पुट खराब है, कॉल पुट भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद ऑप्शन चयन करता हूँ, मैं खुद ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करता हूँ, नो डाउट। लेकिन भाई उनकी एक स्ट्रैटेजी है, उसको एक तरीके से किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में किया जाता है। लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप ETF के साथ भी जा सकते हो, उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इस डेटा के बेस पे कर सकते हो भाई। लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेरे साथ में, इस डेटा को देख के ही, और कुछ उन्होंने पेड वगैरह बात नहीं कर रहा मैं, इस डेटा को देख के ही बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं बहुत लोग। लेकिन आप लोगों को चाहिए सर शॉर्टकट, बता दो, आप बता दो कहां बाय करना है, कहां सेल करना है। भैया मैं नहीं बता सकता, आपके पैसे का रखवाला, आपके पैसे की, जैसे बोलते हैं ना कि सही तरीके से आपके पैसे का अगर किसी को डिसीजन ले सकते हैं ना, वो सिर्फ आप ले सकते हो, उसका ध्यान और कोई नहीं रख सकता। इस चीज को मान के चलो। तो भाई पब्लिक वाइक बहुत अच्छा जॉब कर रही है, मजा आ गया, ठीक है। बात करते हैं डीएस ने आज क्या किया है। घरेलू निवेशक हमें जो है ये 68.56, भैया हल्का सा इन्होंने भी बेचा, बहुत नाम मात्र का। कल भी इन्होंने नाम मात्र का बेचा था, कल तो खैर 1% बेचा था, आज बिल्कुल ही छोटा सा 0.18% से इन्होंने अपनी सेलिंग की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं एफआईएस ने क्या किया है। एफआईएस भैया ये जो हमारे सामने आज क्या करते हुए नजर आए हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन पे 13.80 एकदम से, मतलब झटके से, जैसे कल मिलेगा ही नहीं उस तरीके से 5.65%, ठीक है। ये देखो भाई मजा आ गया। क्या एफआईएस वापस आ गया क्या सर, अब क्या बल्ले बल्ले होगी? भैया देखो बल्ले बल्ले तो होनी है। मैं तो आपको बार बार बोल रहा था इस चीज को कि मार्केट के अंदर इनकी जो शॉर्ट पोजीशन है कब तक रहेंगे भाई। जब 7.75 का लो था,
ठीक है, उसका भी लो तोड़ दिया था 7.75 2023 का था मई में, मैंने आपको दिखाया हुआ है। प्रो वाला वीडियो चेक करो, पूरा डिसेंट अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। प्रो वाला सेशन जो है आपको कहां मिलेगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस में जाके मिल जाएगा, जरूर उसको चेकआउट करो भाई, बहुत पावरफुल चीज है, मैंने आपको जब बताया था वो चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैंने अभी परसों, या आपने परसों वाला सेशन देखा था, मैंने क्या बोला था, ये 8 पे है और ये 60 पे है, ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, कभी कभार होता है, ये कॉम्बिनेशन डेली नहीं बनता। तो आप देख पा रहे हो कि वहां से रिएक्शन क्या हो रहा है 13.80 पे, ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा मिलेगा ही नहीं। 5.65% आज ही खरीद के बल्ले बल्ले वाला मूव दिखाया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या सर हमें ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए? बिल्कुल भी मत हो ओवर कॉन्फिडेंस, हमें एक पुल बैक का वेट करना चाहिए और इनकी साइड से थोड़ा जो लास्ट वाला हाई था ना, इनका जो लास्ट हाई था आई थिंक 14.7 था, ठीक है, उस 14.7% को निकल जान दो ऊपर, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ भाई चीजें बेटर हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रो ने आज क्या किया है। प्रो ने क्या किया है सर, प्रो को देखना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भाई प्रो ने अपनी पोजीशन को 4.83% से हल्का कर दिया, ठीक है, इन्होंने भी आज 4% बेचा क्लाइंट ने, और आज हमारे प्रो ने भी 4.83 लगभग 5% ही बेच दिया। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि भैया आप आ गए, वेलकम है आपका, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आ रहे थे तो हम थे, आपको क्या करा, हमने अपना माल जो है ट्रांसफर कर दिया, लो सर वेलकम। अब आप क्या कर रहे हो, आप महंगे पे ले रहे हो, है ना, अब आप कहां ले रहे हो, 25,500 पे ले रहे हो। ये चीज है, इन्होंने कहां खरीदा था, इन्होंने खरीदा था 22,000 पे, इन्होंने खरीदा था 23,000 पे, इन्होंने खरीदा था 24,000 पे। ये भाई साहब कहाँ आ रहे हैं, 25,000 पे आ रहे हैं, ठीक है, और वेट करोगे 25,500 क्या, आपको 27,000 पे मिलेगा। तो ये चीज है, पब्लिक जो है ना अब पहली जैसी नहीं रही, हमें इनको ये जो भाई बैठे हैं ना, प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बोला था, डरने की बात तब होगी जब देखो 2 टैंकी है हमारे पास, मान लो इसका में पानी की 2 टैंकी है ना, तो एक टैंकी तो खाली ही है ना भाई, उससे पानी क्या निकाल दो, खत्म है वो। डर किसका, या तो ये खाली करना स्टार्ट कर दे, और ये खाली करेगा मतलब क्या है, क्रैश है भाई, समझ लेना। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर ये खाली करना स्टार्ट कर दे तो मार्केट में क्रैश आ सकता है। ये सिचुएशन कब हुई थी, कोविड में हुई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, डेफिनेटली इनके साथ भी होता है। लेकिन जब इन्हें लगता है कि हाँ भाई इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन आने वाला है, कोई इकोनॉमिक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा कोई जैसे बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, ब्लैक स्वान इवेंट्स कुछ आने वाला है, तो उस तरीके के टाइम पे ये ऐसा होता है। जब ये 3% पे भी गए थे इनकी पोजीशन, जाके आप चेक करो, मैंने सब आपको सिखाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छुपाया है, आपके पास सब कुछ सिखाया है मैंने। जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, कहाँ पर, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी, इंपॉर्टेंट वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको प्रो वाला सेशन मिलेगा, उसको जरूर देखो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैश मार्केट में। कैश मार्केट में क्या हुआ है सर, 877 करोड़ की खरीदारी की है, ठीक है, कितनी, 877 करोड़ की एफआईएस ने। तो ये चीज दिखा रही है, इसकी बात आ रहे हैं, कल भी इन्होंने लगभग 68 करोड़ की खरीदी थी, आज लगभग 900 करोड़ के आसपास का खरीदा है, और उसके सामने लगभग 3000 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी करते नजर आए डीआईएस। तो कैश मार्केट भी अच्छा है, और आपका इंडेक्स फ्यूचर का डेटा भी अच्छा था। 5 बजे वाला सेशन नहीं देखा, वीडियो यहाँ आ रही होगी, जरूर देख लो, और प्रो वाला सेशन वाली वीडियो यहाँ आ रही होगी, उसको यहाँ चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।